नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में। ये PS 121 है और तकरीबन पाकिस्तान का या खुसूसी कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट PS कंसिस्टेंसी है, हल्का है। और यहाँ के हम MPA से आज मुलाकात करेंगे, उनसे बातें करेंगे इस हल्के के हवाले से, और MPA बनते कैसे हैं, पार्टी को चूज़ कैसे करते हैं, MPA की जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बजट कितना लगता है, और MPAs की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और क्या क्या करने चाहते हैं सैयद एजाज साहब। चले आए मुलाकात करते हैं MPA सैयद एजाज साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं एजाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट हूँ माशाल्लाह से। एजाज भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरी बात ये एजाज भाई, मैंने जो देखा है अब तक वो MNAs और MPAs को इस तरह से देखा है कि उनकी जो है माशाल्लाह से कोठियाँ होती हैं, उनके पास माशाल्लाह से अच्छे मकानात होते हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छी टीम होती है। आप माशाल्लाह से बैकवर्ड एरिया में तो रह रहे हैं क्योंकि ये आपकी हल्का है, लेकिन आपने कच्चा मकान रखा हुआ है, कोई आपके आगे पीछे इतनी नफरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं, देखें ना, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक कल्चर जो है वो मेरी जमात इनके पाकिस्तान ने ही तब्दील किया है ना, कि ऐसे बैकवर्ड एरिया से और गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों को असम्बली के फ्लोर तक पहुँचाया है। ये एजाज़ इनके पाकिस्तान को हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, टीम ना होने की अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है। MQM पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो रहनुमा है, वो सारे MQM का ये कल्चर है कि हमने एक मौरूसी सियासत के निज़ाम को चैलेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उस चैलेंज को नज़र आता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ और यहीं तालीम हासिल की है, सब कुछ यहीं है। और MQM पाकिस्तान ने आज इतने बड़े मनसब पर फाइज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट MQM पाकिस्तान को जाता है। ठीक ठीक। अच्छा, और आपके इस वक्त लाजमी सी बात है क्योंकि यहाँ पे कच्ची आबादी, तो यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस पे आपके कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आप इस चैलेंज को किस तरह से टैकल कर रहे हैं? कोशिश पे लगे हुए हैं। अदरवाइज हुक्मरान जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले 16 सालों से सिंध पर मौजूद है, जबकि कराची एक ऐसा शहर है वो ना सिर्फ पूरे सिंध को पालता है बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी कराची ही पाल रहा है। लेकिन पिछले 16 साल एक ताकतवर तरीन हुक्मरानी के दौर में आप देखेंगे कराची शहर को कुछ भी नहीं दिया गया। आज देखें, ये जो औरंगी टाउन है कराची का सबसे बड़ा आबादी रखने वाला टाउन है। आज यहाँ पर पानी के मसाइल उरूज पर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ हैं, गैस के इशूज़ हैं, और आपने आते वक्त देख ही लिया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। कोशिश कर रहे हैं, नाउमीद नहीं, अल्लाह की ज़ात से। MQM पाकिस्तान की अपनी एक लेगेसी, एक तारीख मौजूद है। MQM पाकिस्तान ने इसी शहर को, इसी टाउन को बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद उसके ऊपर काम चल रहा है। एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे, अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। ठीक ठीक। अभी आप अपने प्रोजेक्ट के पास लेके जी जी, वहीं चलते हैं। अच्छा एजाज भाई, हमारी जो यूथ है वो अगर ज्वाइन करना चाहती है पॉलिटिकल मैदान को, तो ज़रा ये बताएं कि MPA की जो JD होता है वो क्या होता है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं MPA की? देखिए, 2 सवाल आपने एक साथ कर दिया है कि अगर यूथ ज्वाइन करना चाहे पॉलिटिक्स को। देखिए, MQM पाकिस्तान में जितनी भी जमात है सियासी, उसमें मुख्तलिफ यूँ हैं कि MQM पाकिस्तान को बनाने वाले ही यूथ हैं। अगर आप MQM पाकिस्तान के पस मंज़र पे जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि MQM पाकिस्तान का वजूद किसी सियासी मकसद के हुसूल के लिए नहीं था। MQM पाकिस्तान के वजूद कुछ नौजवानों ने कराची यूनिवर्सिटी से शुरू किया था, उनको दाखिले नहीं मिले थे तासुब की बुनियाद पर,
और जो है वो कौमियत के बुनियाद पर जब उनको अपनी शनाख्त नज़र नहीं आई कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने APMSO के नाम से एक तंजीम बनाई जो सिर्फ एक्शन कमेटी थी कि उनको दाखिला मिल जाए। लेकिन जब क्योंकि महरूमियों का सिलसिला इतना तवील था, तो वो APMSO का क़याम जो है वो बुनियादी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी पर रहा। और आपने देखा कि जिस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, अब जब आप तारीख़ पढ़ेंगे कि उन नौजवानों के ऊपर कितनी जुल्म और ज़्यादती हुई, उसके बाद वो APMSO कराची यूनिवर्सिटी से बाहर आकर एक टाइम पर पुरजोर अपील के ऊपर और कौमियत की ज़रूरत के ऊपर, कराची शहर की ज़रूरत के ऊपर, शहरी सिंध की ज़रूरत के ऊपर जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम पाया और एक सियासी जमात बन गई। इस तरीके से तो MQM की शुरुआत हुई है। MQM को बनाने वाले, आज मैं एक बड़ी जमात है, यकीनन मैं नाम ले लेता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अपने आप को यूथ कहकर प्रमोट करती है कि यूथ का खैर ख्वाह कहकर। तो वो ज़रा बताएं कि अपनी जमात का यूथ का क्राइटेरिया क्या है और यूथ ने क्या किया उनकी जमात पे। हम बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह MQM को बनाने वाले यूथ थे, और वाहिद MQM ऐसी जमात है जिसकी ऑनरशिप लोगों के पास है, यूथ के पास है, आम लोगों के पास है। मोरूसी सियासत पे MQM बिलीव नहीं करती। MQM बिलीव करती है अमलियत पसंदी पे और हकीकत पसंदी पे। आप देखेंगे MQM का कोई ऐसा मालिक नहीं है जो वडेरा होगा, जागीरदार होगा। MQM की ऑनरशिप कराची वालों के पास है, MQM की ऑनरशिप हैदराबाद वालों के पास है, MQM की ऑनरशिप 98% मजलूम और महकूम तबके के पास है, जिनके साथ जुल्म ज़्यादती उरूज पर है। एक तो ये यूथ आना चाहे एनी टाइम, MQM पाकिस्तान की ऑनरशिप ही यूथ की है, आम लोगों की है, आए अपनी जमात कौन करे। आप मुझे देख लें कि MQM पाकिस्तान ने, अगर दूसरी सियासी जमातों का आप कल्चर देखें, जो मेरी एज है या फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी सियासी जमात जो है इस तरह के नौजवानों के असम्बली के फ्लोर तक पहुंचाएगी। क्योंकि पाकिस्तान का सियासत का खासा है, यहाँ तो टिकटें करोड़ों में बिका करती हैं ना, जीते या ना जीते टिकटें बिका करती हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि MQM पाकिस्तान टिकटें बेचने के कल्चर को ये अक्सर खात्मा कर चुकी है और ऐसे नौजवानों के असम्बली के फ्लोर तक पहुँचा चुकी है जो जिनका बैकग्राउंड पैसों से तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका बैकग्राउंड सियासी ख़ानदानों से तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो कराची शहर की दर्द और तकलीफ़ अपने दिल में रखते हैं और कराची शहर को बनाना चाहते हैं। तो मैं आपकी प्रोग्राम की तरफ से कहना चाहूँगा, एनी टाइम आपकी जमात है, आप आए और अपनी जमात को ऑन करें। एक तो ये, दूसरा ये कि MPA का JD क्या होता है। देखिए, MPA बुनियादी तौर पर MPA MNA का जो डोमेन होता है वो होता ही जो है वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, कानून साजी से रिलेटेड है। अच्छा, कल्चर ऐसा हमारे पास डेवलप हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासत में MNA MPA को एक ख़ास मकाम हासिल है कि वो कुल कायनात होता है या फिर अल्लाह माफ़ करे बादशाह सलामत होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। MPA MNA का काम असेंबली के फ्लोर पे, ऐवान पे कानून साजी करना होता है इदारों को चलाने के लिए और आवाम के बेहतर फलाह व बहबूद के लिए। लेकिन हमारे यहाँ MNA MPA के पोजीशन को इतना स्ट्रांग और इतना ताकतवर दिखा दिया है, जिसके सामने बल्दियाती इदारे असल में जिनका काम ही लोगों के मसाइल को हल करना है, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करना है, पानी की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है, और सेहत के मराकज़ को बेहतर करना है, और सेहत के निज़ाम को बेहतर करना है। और दुनिया में तो, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है नहीं, बल्कि दुनिया में आप देखेंगे तो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है, वो पुलिस के निज़ाम को भी चला रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है जराइम को। यहाँ बल्दियाती निज़ाम, जो आज MQM पाकिस्तान का बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है कराची शहर के अंदर, जिस तरीके से एक धांधली ज़्यादा जो है वो हल्का बंदी की गई और कराची शहर को जिस तरीके से केक के मानिंद काटा गया अपनी मर्जी से, उसकी वजह से MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती निज़ाम का, बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया था 2023 में। उसके बाद कुछ लोग जमात इस्लामी हो, PTI हो, फिर या फिर पीपल्स पार्टी हो, इनकी हुकूमत बनी कराची शहर के अंदर, मुतअद्दिद टाउन चेयरमैन बने, मेयर कराची बने, फिर UC के चेयरमैन काउंसलर बने। इन हमारे जमात से ताल्लुक़ ना रखने के बावजूद हम दर्द और तकलीफ़ रखते हैं। आज हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट ना करते हुए फिर भी ये कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात दिए जाए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम ही वो वाहिद निज़ाम है जो लोगों को फैसिलिटेट कर सकेगा, जो लोगों के मसाइल को हल कर सकेगा। लेकिन लोगों की उम्मीदें MNA MPA से वाबस्ता होती हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वहाँ से इख्तियारात को निचले सतह तक उतारा जाए। एक काउंसलर को इतना बाइख्तियार किया जाए कि वो चेयरमैन तक जाने की जरूरत ना हो, क्योंकि काउंसलर गली मोहल्लों से ताल्लुक रखता है। नुमाइंदों, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम एक ढकोसला, और ढकोसले के अलावा कुछ भी नहीं है हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है, और एक डमी के तौर पर बिठाया गया है।
मैं फिर वही कहूँगा कि MPMNA की जो JD है वो लेजिस्लेशन है। खुदारा ऐसी कानून साजी की जाए जो हुक्मरां जमात है, चाहे वो वफाक पे हो चाहे वो सूबे पर हो, MQM पाकिस्तान इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही है कि हुकूमत चाहे वो किसी की भी जमात की हो, चेयरमैन किसी जमात का हो, टाउन चेयरमैन किसी जमात का हो, मेयर किसी भी जमात का हो, लेकिन उसको इतना बाइख्तियार किया जाए तो लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। ऊपरी सतह से नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर कुछ आप भी नहीं है। चाहें तो आप अभी लिटरली लोकल जो कम्युनिटीज है उसको आप सही नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? देखिए, MPA का काम तो लेजिस्लेशन है ना, लेजिस्लेशन। MPA जो है वो एक एग्जेक्टिव होता है, इदारों के जितने भी अफसरान हैं वो सबऑर्डिनेटर की हैसियत रखते हैं, लेकिन चूंकि सिस्टम ऐसा हुक्मरां जमात जिनके पास सीटें ज्यादा मौजूद हैं, क्योंकि जमहूरियत का एक निज़ाम है जिसके बाद नंबर गेम ज्यादा होंगे, वो उसी की चलती है। यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं और इसी का एक पार्ट है कि हम बैक नहीं जा रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, इंशाल्लाह मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यकीनन MPMNA की भी उसी की सुनी जाएगी ना जो हुकूमत पर मौजूद है। एक पूरा एक डोमिनेटेड कंडीशन है, वो डोमिनेशन तो बरकरार है ना, ठीक है, वो डोमिनेशन बरकरार है, लेकिन हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे, हम लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सारे निज़ाम की बेहतरी और जो है वो सिस्टम को बेहतर करने का जो तरीक़ेकार है वो बल्दियात और लोकल बॉडीज़ के अंदर जो है वो पिन्हा है। वक्त की ज़रूरत है कि बल्दियाती निज़ाम को इतना ताकतवर और इतना बाइख्तियार किया जाए कि लोग काउंसलर से अपने मसले हल कर सके, ना कि चेयरमैन से या MPA से। अच्छा, और अगर इसको समराइज अगर किया जाए तो आसान लफ्जों में बोला जाए तो MPA का काम सिर्फ ये है कि वो ऐसे बिल्स पास करवाए जिससे अवाम में सुकून आए और अवाम में बहाली आए। अवाम मतलब डेफिनेटली इदारे हैं ना, देखिए सिस्टम इदारों से चल रहे हैं ना। देखिए, वाटर बोर्ड एक इदारा है, KMC एक इदारा है, KDA एक इदारा है, सिंध पुलिस एक इदारा है। इस तरीके से जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, हर जगह पे अब जेल खाना जाते वो एक इदारा है। आप जितने भी सिस्टम चल रहे हैं यहाँ पे इदारे चल रहे हैं ना, उन इदारों के लिए कानून साजी बेसिकली असेंबली से की जाती है। अब मसला ये है कि कानून साजी भी ढंग से नहीं हो रही और जो इख्तियारात आपको नीचे काउंसलर को, चेयरमैन को देने वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर एक पाकिस्तानी अवाम के साथ एक मजाक है, और ख़ास करके मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर के साथ एक मजाक है, क्योंकि कराची शहर 97% पूरे सिंध को पालता है और जो है वो 70 से 75% पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो मैं समझता हूँ कम से कम कराची शहर के साथ ये जुल्म ज़्यादती ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान फलेगा फूलेगा तो कराची फलेगा फूलेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके ऊपर हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, ये भी ज़रा बताएं कि MPA के इलेक्शन में पैसे कितने हैं? देखिए, MPA के इलेक्शन में करोड़ों लगते हैं, करोड़ों। जो कल्चर है पाकिस्तान का, करोड़ों लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों से वोट खरीदने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें पैसे नहीं लगते। ठीक है। हमें वो फैसिलिटी इलेक्शन के दौरान जो एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, लोगों को खरीदने का सिलसिला, कम्युनिटी को खरीदने का सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपनी एक लेगेसी मौजूद है। देखिए, अखराजात की बात करूँ, MQM मैंने तो अपनी नॉमिनेशन की फीस तक नहीं भरे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। MQM पाकिस्तान का एक कल्चर है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो MNA से हो चाहे वो MPA से हो। हमारी जमात तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नॉमिनेशन भरने जाते हैं हम, वो एक लिफाफे में लाकर पैसे दे देती है कि भाई नॉमिनेशन भर दो अपना, हमें पैसे नहीं देने देती जमात। उसकी वजह ये है कि ये हमें महसूस कराती है MQM पाकिस्तान कि भाई आपका कुछ भी नहीं है। कल को आप सीट पर आकर बैठोगे तो इसको आवाम का खैरात समझना, आवाम की तरफ से दी गई जिम्मेदारी समझना। तुम अपने जहन में ये भी नहीं रखना कि तुमने नॉमिनेशन फीस भी भरा था। ठीक है। तो जब चेक एंड बैलेंस जब होता है तो यकीनन हमें यकीन दहानी कराई जाती है कि भाई आप तो अपने नॉमिनेशन फीस भी भर के नहीं आए, तो किस बात की अकड़ और किस बात की जो है वो आप जो है अपनी सीट का जो है वो जोम दिखा रहे हैं। तो ये कल्चर है। यही एक खूबसूरती है कि MQM पाकिस्तान ने जिस निज़ाम को चैलेंज किया, एक जो कहते हैं ना सो कॉल्ड तब्दीली, मेरे ख्याल से इससे बड़ी तब्दीली कुछ हो नहीं सकती पाकिस्तान की सियासत में। ठीक है। अच्छा, और MPA की सैलरी कितनी है? ना होने के बराबर होती है। अच्छा, ठीक है। और इसकी कोई फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है? कुछ भी नहीं। ये जो है ना कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूनिट मिल जाते हैं, पेट्रोल इतने मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल 0/0 है, 0/0 है। ठीक ठीक, कुछ भी नहीं है। ये सब अजीब सी एक बात है। असल में मसला ये है कि हम तो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। असल में जो लोग अरसा दराज से ख़ानदानी सीट बनाकर बैठे हुए हैं, मौरूसी निज़ाम, उनको तो मेरे ख्याल से किसी फैसिलिटेशन की ज़रूरत भी नहीं है। कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भरपूर वो कर सकते हैं। अंडर द टेबल बहुत कुछ चल रहा है। सिंध की जो हुक्मरां जमात है, यकीनन वो बड़ी मशहूर और महरूफ है इन सारे कामों में, तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। ठीक, समझ रहे हैं? बिल्कुल।
अच्छा इजाज भाई, अभी हम कहाँ मौजूद हैं? अभी हम बेनजीर कॉलोनी है, ये समझ लें मेरे पीएस का 121 औरंगी टाउन का जो है मिड है, सेंटर एरिया है। तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा रहमत चौक और औरंगी टाउन का बड़ा हार्ड एरिया था ये। और जब एमक्यूएम पाकिस्तान के पास बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, तो इलाका वो था जिसको डिफेंस कहा जाता था, औरंगी टाउन का। अच्छा। इतनी खूबसूरती से हमने बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पूरे कराची को ही बनाया था और औरंगी टाउन को बनाया था। इस पर थोड़ी सी ज़्यादा वो थी, पुरानी आबादी थी बहुत ज़्यादा, और बना हुआ अच्छा तरीके से था। अब यहाँ पर अरसा दराज से कोई 10 सालों के अंदर ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। ये कीचड़ का पूरा एक बहुत बड़ा जो है वो समझ लें कि दलदल बना हुआ था। अच्छा। तो आप लोग हम देखते हैं, यकीनन तकलीफ होती है कि हम अपने टाइम पे हमने बहुत कुछ किया, बीच में जो हमारे ऊपर जो एक नफ्सा नफ्सी का आलम गुजरा, तो उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर अपने लोगों की खिदमत का मौका दिया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिस्से से जितना हो सके, क्योंकि जो एमक्यूएम की एक लेगेसी और एक तारीख मौजूद है कि एमक्यूएम अपने लोगों के दरमियान होती है। और एमक्यूएम की असल वजह है कि एमक्यूएम के नुमाइंदे जो असेंबली के होते हैं या फिर अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो इन्हीं इलाकों से होते हैं। तो हमसे ज़्यादा तकलीफ तो किसी को हो नहीं सकती। हम क्योंकि जब बात करते हैं किसी तकलीफ की, तो सिर्फ बात नहीं करते, अपनी तकलीफ बयान करते हैं। एक ये सिलसिला है। तो अभी इस वक्त क्या प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर? ये पेवर ब्लॉक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह बन जाए, क्योंकि आपको पता है पूरे कराची शहर के अंदर एक कब्जे का, जमीनों का, ग्राउंड का, पार्क का एक सिलसिला है जो ना थमने वाला है। और कौन कर रहा है ये भी यकीनन पूरी दुनिया को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करेंगे इस जगह को इस तरीके से थोड़ा सा बना के आइसोलेट करें कि तो बच्चे थोड़ा सा गेमिंग की तरफ भी जाए, जो कल्चर खत्म हो चुका है। ग्राउंड तो ना होने के बराबर है। तो लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स औरंगी टाउन के अंदर चल रहे हैं, तो करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी जरा बताएं, जिस तरह से अभी आपने बोला एमक्यूएम पाकिस्तान से आपकी वाबस्तगी है, उन्हीं के टिकट पे आप जो है वो माशाल्लाह से एमपी हैं, लेकिन ये जरा बताएं कि ऊपर से कभी कोई कॉल आई कि आपने ये नहीं करना या ये करना है? कोई डिक्टेशन होती है इस पार्टी के अंदर? देखिए, वो डिक्टेशन नहीं होती, बल्कि डांटा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि हमने डेली बेसिस के अंदर अपने हल्के के लोगों से मुलाकात करनी होती है। अच्छा, ये ड्यूटी है? ये ड्यूटी है। जैसे आपने मेरे घर के पास देखा, सुबह से लोग आ रहे होते हैं। हमने असल पे लोग हमें निजात दहिंदा समझते हैं, क्योंकि हमारी तारीख ऐसी थी कि लोग कोई भी तकलीफ लेकर आते थे तो हम सॉल्व करते थे, पूरे कराची को पता है। अब उसको लोग अच्छे नाम से याद करें या बुरे नाम से याद करें, लेकिन फैसले हम खुद करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग खुश थे। तो एक कल्चर है, घर पे भी लोग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ भी रश लग जाएगा। अब जाहिर सी बात है, उनकी वोटों से, उनकी वोटों की ताकत से असेंबली के ऐवानों तक पहुंचे हैं ना। अब वो समझते हैं कि हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक है। हम सुनते हैं, और डेली एक रूटीन है अपने ऑफिस में बैठने की, लोगों से मुलाकात की। अल्लाह ताला की तरफ से एक जिम्मेदारी तफवीज़ है, और इन्हीं लोगों की वोटों से हम ऐवानों तक पहुंचे हैं। कोशिश करते हैं कि हर तरह के मसाइल को सुनकर जितना हल कर सके, जितना कर सके उतना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉल नहीं आती आपको कोई प्रेशर में? डांट डपट की कॉल आती है कि आपने सुना क्यों नहीं, आपने हल क्यों नहीं किया, इस मसले को देखें और फौरी देखें। एमक्यूएम का कल्चर असल पे ही है ना, गलती हमसे हो जाती है, लेकिन तंजीम से गलती नहीं हो सकती। तंजीम अपनी डायरेक्शन पर मौजूद है, लोगों की खिदमत का एक जज्बा लेकर मौजूद है। बाज़ औक़ात हम थक जाते हैं कहीं, तो फिर हमें याद दिलाया जाता है कि भाई आपने लोगों की जिम्मेदारी ली है, आए और जिम्मेदारी पूरी करें। हालांकि ये जो है वो आप बोल रहे हैं ये बल्दियाती में आता है, ये आपके में नहीं आता है, राइट? ये असल में वो जो एक बता देता हूँ मैं इसका सिलसिला भी आपको, निकालो जरा से। एक सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ। 2018 के इलेक्शन के बाद हम हमारी जमात जो है वो पीटीआई के साथ इल्हाक था हमारा, बिल्कुल, इमरान खान साहब के साथ वफाक में। अच्छा, हमारे ऊपर एक सवाल आता है हमेशा कि हम हर हुकूमत में मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, वफाक में। हाँ, किसी न किसी तरीके से कोलैबोरेशन होती है होती है। हाँ। अच्छा, इसका जवाब ये है कि उस हुकूमत में रहने का, क्या एमक्यूएम के जो चेयरमैन है मौजूदा खालिद मकबूल सिद्दीकी, कोई मुझे ये बता सकता है कि पाकिस्तान से बाहर उनकी कितनी जायदाद हो गए या पाकिस्तान के अंदर कितने जायदाद मौजूद है?
अपने दौर के पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे आने वाले मेयर कराची मुस्तफा कमाल भाई के कितने जायदाद मौजूद हैं। अच्छा, ये बड़ा अफसोसनाक सवाल है। सवाल तो अवामी है, कर सकते हैं, लेकिन हम जो हर दफा हुकूमत में शामिल होते हैं वफाक में, उसकी वजह यही है कि हम उसको मुझे कैंसिल करना जो है वो कराची शहर को डिलीवर कर सके, कराची शहर की तरफ जो है लोगों को तवज्जो मरकूज करा सकें। कराची, हम ये मानते हैं कि कराची शहर के पलने से, कराची शहर के तरक्की से पूरे पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता है। क्योंकि जुम्मे को मेरी शूट अब ये वही सिलसिला है। हमने पीटीआई की हुकूमत में जब शराकतदारी की तो हमने कराची शहर के मुताद्दिद मुतालबात रखे जो आज भी ओपन मौजूद हैं। गूगल में भी चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। आप फेसबुक में ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना एक पूरा मुआहिदा किया था कराची की तामीर और तरक्की के लिए, कराची के मसाइल के हल के लिए। नहीं कर सके। आज हम दोबारा जब कराची शहर के मामला हल नहीं हुए तो हमने पीटीआई की हुकूमत छोड़ दी। हमारा वास्ता नून लीग से, पीटीआई से, किसी भी जमात से नहीं है। हमारा वास्ता भाई शहरी सिंध के साथ है और कराची के साथ है। ओके, ठीक है। आज फिर हम नून लीग की हुकूमत के साथ मौजूद हैं। ये वही सिलसिला है कि हम वफाक से काम लेकर आते हैं। पीपल्स पार्टी ने ना इस शहर में काम किया था ना करेगी। एमपीएस को तो इस तरह इग्नोर किया जाता है। अब मैं इस हल्के का एमपी हूँ, अगर मैं हुकूमती बेंच पे नहीं हूँ तो मेरे हल्के के लोगों का कसूर क्या है? क्या कसूर है? आप इनको इनके तरक्याती फंड तो दोगे ना, आप इनको इनके मसाइल को हल करने के लिए पैसे तो लगाओगे ना, लेकिन ऐसी पॉसिबल होता नहीं, निगलेक्ट हो जाता है। मेरे हल्के में 8-10 लाख लोग हैं जो काउंटिंग पर है। वैसे आबादी मेरी 30-35 लाख की है, नहीं करना चाहते। किसी ना किसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान अपने हल्के के लोगों के ऊपर काम करने के लिए वफाक से फंड लाना हो, हमें वफाक से ही फंड मिलता है। ये उसी का तसलसल है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि तबाह तो नहीं कर सकते। सही बात है। बस उम्मीद अल्लाह की जात से है और एमक्यूएम की आला क़यादत इसके ऊपर मुतवातर काम कर भी रही है। तो हम कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने की तरफ गामजन है। इंशाअल्लाह ताला औरंगी भी तरक्की करेगा और कराची जब तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। नाज़रीन, अब हमारे पास PS 121 के नौजवान जो आइंदा आने वाले जनरेशन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके लिए यहाँ पे पार्क बना जा रहा है। आपको पता है कि आपका क्या नाम है जनाब? रहमान। रहमान बेटा, रहमान, यहाँ पे बहुत बेहतरीन सा पार्क बनाया जा रहा है। अभी हमारे जो MP हैं, प्ले एरिया बनाया जा रहा है। हमारे जो MP एजाज भाई हैं उन्होंने बताया हमें। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जब प्ले एरिया आएगा तो फिर आपको मजा आएगा? यार बहुत मजा आएगा। यहाँ पर बैट बॉल खेलेंगे, यहाँ पर नाइट मैच होगा, यहाँ पर बहुत मजा आएगा। अच्छा, पूरा मतलब तैयारी की है आप लोगों ने? जी। नाइट मैच वगैरह सब चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, क्या नाम है ब्रो? जी ब्रो, यहाँ पे जब इंशाल्लाह प्ले ग्राउंड बनाएगा जी। तो फिर आपका क्या इरादा है, क्या क्या करेंगे? खेलेंगे सब बच्चे मिलके। सब बच्चे मिलके क्या क्या जी। खेलोगे? बैट बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। तो यानी कि तैयार हो? जी जी। है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है? सब मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर, क्या क्या इरादा है यहाँ पे खेलने को? बैट बॉल खेलेंगे, नाइट मैच खेलेंगे, हर चीज़ खेलेंगे इधर। बहुत सहूलत हो रही है, पर लाइट भी लगवा दिएगा। लाइट भी अभी यहाँ एजाज भाई लगाएंगे, सारी चीजें लगाएंगे। ठीक है। फिर नाइट मैच भी करोगे? नाइट मैच भी करेंगे, टूर्नामेंट भी करवाएंगे इधर क्या बात है। चलो इंशाल्लाह वेट करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा ये भी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है जनाब आपका? सूफी मोहम्मद नसीम। सूफी साहब, पाकिस्तान में औरंगी टाउन का बहुत बड़ा किरदार रहा है। बिल्कुल रहा है। चाहे कराची के हवाले से हो, चाहे पूरे पाकिस्तान के हवाले से हो, कच्ची आबादी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है पूरे एशिया के अंदर। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या आपको अब काम होते हुए नजर आ रहा है? पहले तो आज आप पीछे चले जाएं, थोड़ा 2 साल पीछे चले जाएं तो खंडरात थी। अब काम नजर आ तो नहीं रहा, नजर आना चाहिए भी। देखिए आपके सामने काम हो रहा है। आप पहले ये गटर बह रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन बना हुआ था। ये सैयद साहब आए, इंशाल्लाह ये सारा काम भी होगा। अब काफी बेहतर है, 90% काम हो चुका है, 10% ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, इनकी पूरी उम्मीद है आप? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सैयदों पे तो हम कुर्बान हैं। आप किस पे उम्मीद रखें? हम सही बात है। अगर हम सैयद पे उम्मीद ना रखें तो चमारों पे कैसे रखें? ठीक, सही बात है, सही बात। चोरों पे तो नहीं रख सकते हैं। सैयद तो ईमान का एक पैगाम है।
सैयद ईमान का एक पैगाम है, अगर सैयद को नहीं माना तो हम ईमान ही नहीं रखते, क्या बात है, क्या कहना है, सही बात, क्योंकि कुरान उतरा है सैयद पे। सही सही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कलीम। कलीम साहब, आप यहाँ पे कब से हैं? यहाँ से तो हम 40 साल 45 साल से हैं। अच्छा, यहाँ के सबसे बड़े इश्यूज क्या, मसले मसाइल क्या हैं? यहाँ बहुत परेशान भाई, एक तो पानी में परेशान है, बिजली में परेशान, हर चीज़ में परेशान, बल्कि बहुत हम लोग एक एक टंकर ला के 5-5 6-6 का टंकर लाते, कहाँ से करें भाई? बच्चे रोटी करें ना, एक पानी ले ही पैदा बोलिए, हम लोग बहुत परेशान है। अब पानी उधर 4 घंटा 5 घंटा पानी, 6 दिन तक पानी आता है, यहाँ पर ये 1 घंटा 1.5 घंटा पानी क्या भरेंगे हम लोग? ये पहला बोलिए, हम लोग सब आदमी परेशान है। अच्छा, अभी एमपीएस साहब हमारे साथ मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इश्यूज रेज करना चाहेंगे इनके सामने आप? जो होगा हम लोग, जो आदमी सब आदमी वैसे ही अब बताएंगे, अब क्या बोलेंगे? हम लोग इतना परेशान किसको किसको बोलेंगे? एमपी साहब, क्या आपका इरादा है इस पे? हाँ, हाँ। एमपी साहब को आपने बुलाया तो नहीं है? नहीं, हम लोग एमपी साहब खुद चल कर आए, खुद आए, आपने बुलाया तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं टाउन चेयरमैन के पास चक्कर नहीं, हम लगाने लोग जाते कहीं नहीं, हैं, कहीं वो नहीं आते ही नहीं है? नहीं, हम लोग हमारे कहीं एमपी नहीं, एमक्यूएम के हम लोग कहीं नहीं है। PS 121 के एमपी एजाजुल अकबर खुद आए, कोई आवाम ने तो नहीं बुलाया? ये क्लियर है। ये देखो, आपके लिए खुद चल कर आए और ये यहाँ के लिए फेवर बिलाग लेकर आए और पानी का भी पूरा प्रोसेस लेकर आए। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों, कुछ महीनों में काम हो जाएगा वो भी। असल में हर चीज़ है, देखो ये, हाँ बस इंशाल्लाह ताला, देखो खुद चल कर आया अगला। ये आप बताएं। एमपीएस साहब, आप बताएं कि इस पे आप क्या अमल दरामद कर रहे हैं? देखें, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2005 से 2010 तक का जो एक बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार निज़ाम मौजूद था, जिसके मेयर जो है वो सईद मुस्तफ़ा कमाल भाई थे। दुनिया ने देखा क्या तारीख साज काम हुआ। देखिए, शहर बहुत बड़ा, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वो 2010 से टूवर्ड्स 2024 तक वो तसलसल बरकरार रहता, मैं ये समझता हूँ कि सारे मसाइल का खात्मा हो जाता। अच्छा, बिल्कुल यकीन, जब 5 सालों में कराची का नक्शा तब्दील हो गया था। कराची में यही औरंगी टाउन भी आता है ना। आज जब औरंगी टाउन के अंदर आप घूम रहे हैं, यहाँ पर जो खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं टूटे फूटे, वो बाक़ियात एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों के बनाए हुए, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो अफसोस होता है 2010 के बाद 2024 तक एक मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं रहा। किसी की दिलचस्पी नहीं रही कि कराची के शहरियों को फैसिलिटेट किया जाए और उनके हुकूक उनको दिए जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पिटते रहें, रोपोशिया काटते रहें, जनाजे उठाते रहें। उसके बाद आपने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से एक पूरा जुल्म और जबर के साथ खात्मा करने के लोग ख्वाब देखते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ना ख़त्म हुई थी, ना होगी, और आइंदा ऐसे ही बरकरार रहेगी अपने लोगों के दरमियान। तो एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हम अपने लोगों की वोटों की मदद से, ताकत से हम असम्बली के ऐवानों तक पहुँच गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आज का विजिट भी यही है कि 8 फरवरी 2024 का इनका दिन था कि ये वोट देते और हमें असम्बलियों तक पहुंचाते। इन्होंने अपना काम किया, इनका काम ख़त्म। अब बारी हमारी है। हमने कोई आसान नहीं किया, इनकी ताकत से, इनकी हिम्मत से और इनकी खैरात से हम असम्बलियों के ऐवानों में पहुँचे। अब हमारी बारी है कि हम इनको कुछ डिलीवर करें। और इतने सारे मसाइल के बावजूद, इतने सारे रुकावटों के बावजूद, जबकि सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की और शहर का मेयर पीपल्स पार्टी का, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, इसके बावजूद हम मायूस नहीं हैं। हम इनकी ताकत से असम्बली के ऐवानों तक पहुँचे हैं। इनकी ताकत से, इनकी हिम्मत से और इनकी सपोर्ट से हम एक दफ़ा फिर कराची शहर को बनाएंगे, इस इलाके को बनाएंगे, इस टाउन को बनाएंगे। हम पुरज़म हैं, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं और एमक्यूएम की ऑनरशिप इन्हीं के हाथ में है, किसी मौरूसी लोगों के, जागीरदार वडेरों के हाथ में नहीं है। एमक्यूएम के मालिक यही लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइंदा दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़बूत तब्दीलियाँ हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बेड़ा उठा लिया है, उस जबर से, उस जुल्म से बाहर आ गए। अब आवाम की बारी है इंशाल्लाह।
अच्छा एजाज भाई, अब जो हम आ रहे हैं, ये इस ऑफिस को क्या कहेंगे आप? सेक्टर ऑफिस? ये बेसिकली MNA-MPA सेक्रेटेरिएट है। MNA-MPA यहाँ पर बैठते हैं और हमारी पार्टी का जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी है वो ये है कि हमें अपने हलके के अपने लोगों के दरमियान रहना होता है और उनके दुख दर्द और तकलीफ को सुनना होता है, उनके मसाइल को सुनना होता है। तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है हमारे पास कि रोजाना की बुनियाद पर MNA-MPA इस ऑफिस पे बैठते हैं। सही है। और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर बैठक होती है और लोग आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। अच्छा, MNAs भी बैठते हैं? MNAs भी बैठते हैं। ठीक है। तमाम तरह लोग यहाँ पर बैठते हैं जो इलेक्टेड मेंबरान हैं। फिर उनके इश्यूज को सुनते हुए हम आगे कोशिश करते हैं, जो कंसर्न लोग हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके साथ बात करें और उनके मसले को हल करें। ठीक। अच्छा जरा एजाज भाई, इसको भी, इस मिथ को भी जरा ब्रेक करें, बस्ट करें कि पॉलिटिक्स में जाने से लोग कतराते हैं, लोग डरते हैं। तो इसको हम किस तरह से बाईपास कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमारी आवाम, हमारी जो यूथ है वो 68% है, अगर उसमें से जो लोग हैं जो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि वो लोग घुसे, क्योंकि उनकी जो बुजुर्ग है या माँ बाप हैं वो उन लोगों को बोलते हैं कि भाई आप वहाँ नहीं जाएं, आपको मौत आ सकती है या फिर आपको कुछ प्रेशर आ सकता है, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएं। इस मिथ को कैसे ब्रेक करेंगे? क्योंकि हमें ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में घुसना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि 65% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। अगर हम सियासत से दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, तो यकीनन जो है वो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि 65% जब आप यूथ की बात कर रहे हैं तो अगला जो 50 साल या 100 साल का दौरानिया है, इसी जनरेशन ने पूरे मुल्क की बागडोर को संभालना है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमें पॉलिटिक्स की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप का जो खौफ और डर है कि पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहिए, वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन मैं उसकी क्लेरिफिकेशन कर दूं, बात ऐसी है कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो सियासी जमात हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, या फिर वो PTI हो, या फिर दूसरी जमात हो, इनका जो रवैया है यूथ के साथ, इनका जो किरदार है पाकिस्तानी सियासत में, वो यूथ को प्रमोट करने पर नहीं है। यूथ को एक कहते हैं ना कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाना, यूथ का नारा लगाकर, बिल्कुल इसी तरीके से। मुझे आप बता देना, आज सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा MPS इस दफा इलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। अब उन MPS में से कितने MPA हैं जो जागीरदारों के बेटे नहीं है, वडेरों के बेटे नहीं है? कितने MPS है उसमें से जो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं? नहीं दिखा सकते। पंजाब असम्बली के अंदर, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, आप पंजाब में दिखा दें कितने % जो है यूथ मौजूद है असम्बली के अंदर। KPK में देख लें, PTI की हुकूमत मौजूद है, नहीं नजर आएगा आपको। MQM पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, लाइक मैं खड़ा हुआ हूँ आपके साथ, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड वडेरा, जागीरदाराना या सरमायादाराना या मोरूसी निज़ाम से नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले मेरे वालिद साहब या मेरे भाई MPA थे या MNA थे, या फिर उससे पहले मेरे खानदान में कोई MNA-MPA रहा, ऐसा नहीं है। MQM बिलीव करती है यूथ को प्रमोट करने पर। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, MQM का वजूद ही यूथ से रिलेटेड। हम यूथ का नारा नहीं लगाते, हम ये कहते हैं जमात ही यूथ की है, यूथ ने बनाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोगों को, ये जो 65% एक बहुत बड़ा जो है वो परसेंटेज है यूथ का पाकिस्तान में, उसको आगे आना चाहिए। MQM पाकिस्तान यूथ की जमात है, यूथ को प्रमोट करने पर बिलीव करती है। अगर ये यूथ आगे बढ़कर अच्छे काम नहीं करेगी, पॉलिटिक्स में अच्छा किरदार अदा नहीं करेगी, तो वाकईतन कुछ बुरे लोग आकर काबिज हो जाएंगे जैसे मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज भी जब आप पॉलिटिक्स को बुरा और भला कह रहे हैं, पॉलिटिक्स बुरा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग पीछे हैं, बुरे लोग आगे आ गए। लेकिन हम थोड़े हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं और नाउम्मीद भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यूथ है वो पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट लेगी और पाकिस्तान के चेहरे को मस्बत किरदार के तौर पर पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए इसी यूथ ने आगे आना है, उसको प्रमोट करना है। बिल्कुल। अच्छा ज़रा ये भी बताएं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं और कुछ नौजवान हैं वो ये भी बोल रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान का हाल कुछ नहीं होने वाला, हमने अपनी पुश्तें देखी हैं, इसी तरह से चल रहा होता है, ना इधर पानी है, ना इधर बिजली है, ना इधर गैस है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या समझेंगे ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि नहीं भाई पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, आप टेंशन नहीं लें? देखें, पाकिस्तान जो है वो इतने आसानी से नहीं मिला है। पाकिस्तान को बनाने के लिए लाखों जानों का नजराना देना पड़ा है। उसके बाद पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया है, इस दुनिया के नक्शे में बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है। यकीनन मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूँगा कि वो अच्छे शुरफा और उमरा लोग पॉलिटिक्स से दूर हैं, जिसकी वजह से गंदे लोग
वो जो पॉलिटिक्स को कमाने का जरिया समझते हैं वो फ्रंट पे आ गए हैं। वो जो लोग बातें करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, के पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, तो भाई आप अच्छे हो तो आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाओ। क्योंकि पाकिस्तान की खुदा न खासा गलती नहीं है ना, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क है। अच्छे लोग आगे आकर इसकी अगर भाग दौड़ नहीं संभालेंगे तो बुरे लोग तो आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉजिटिवली पॉलिटिक्स की जाए जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है, हम किसी सूबे पे, किसी शहर पे बिलीव नहीं करते। हमारा ये मानना है कि जब हमारे आबा व अजदाद पाकिस्तान आए थे हिजरत करके सुन्नत रसूल को निभाते हुए, तो हम पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान बनकर आए थे, और हम पाकिस्तानी कौम हैं। हम अपने आप को ना सूबा सिंध से, ना बलूचिस्तान से, ना पंजाब से, ना KPK से जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं अपने आप को पाकिस्तान से। जिस दिन हम इन सूबों से निकलकर, तासुब से निकलकर, कौम परस्ती से निकलकर पाकिस्तानी बन जाएंगे और पाकिस्तान के फलाह व बहबूद के लिए सोचेंगे और काम करेंगे, तो यकीन करें पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक चमकता दमकता सितारा बन के और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम मायूसी से निकलें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो किरदार अदा करें जिसका हक पाकिस्तान का बनता है। ठीक है, और जाते जाते ज़रा एक अहम बात ज़रा बता दें कि अब जैसे आपने बताया कि बल्दियात जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और दूसरे दीगर जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तकरीबन यही कर रही होती हैं कि इधर की उधर, उधर की इधर, बीच में फंसती आवाम है। अगर इस वक्त आपके पास सारी चीज़ों का इख्तियार हो या हर बंदा आपकी बात पे अमल कर रहा हो, तो औरंगी टाउन के मसाइल किस तरह से हल कर सकते हैं? अगर KMC सुन रही है, अगर सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, अगर सिंध कराची के मेयर सुन रहे हैं, और वो सब चीज़ें बोलेंगे कि जी जिस तरह से एजाज भाई बोलेंगे हम उस तरह से करें। देखिए, हमारे पास हमारी लेगेसी मौजूद है, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जब एक बल्दियाती बाइख्तियार निज़ाम मौजूद था तो यही औरंगी टाउन था ना भाई। आज देखें, जब आप टूवर्ड्स जो है वो बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन आए होंगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, आप एक ब्रिज में चढ़े होंगे और औरंगी टाउन पहुंच गए होंगे। बिल्कुल, वो कराची शहर का बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ब्रिज के अंदर एक ब्रिज है, वो बनारस ब्रिज जो है औरंगी टाउन के लिए। अगर ये ब्रिज नहीं बनता ना मेरे भाई, तो आपको 1 घंटे में भी आप बनारस क्रॉस करके औरंगी टाउन नहीं आ सकते थे। ये एमक्यूएम पाकिस्तान के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कारनामा है। और फिर जब आप नीचे उतरें, जिसको शारा औरंगी कहते हैं, जो बना हुआ है किसी ज़माने में खंडर था, किसी को पता ही नहीं था, बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजर के चले गए, तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान का दिया हुआ है। और जब आप आगे बढ़ते हैं शाहराए कज़ाफ़ी पे, जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो खंडर नुमा हो गई या थोड़ी सी बेहतर, ये सारे एमक्यूएम पाकिस्तान के दिए हुए। तो हमारे पास लेगेसी मौजूद है। औरंगी टाउन को जो पानी की फरहमी है, 24 इंच की लाइन को डालना एक तारीखी इक़दाम, जिसमें 60-70% औरंगी टाउन को पानी की सप्लाई मिलती है। अब तो उस लाइन में पानी भी मौजूद नहीं है, अगर उस लाइन पर पानी प्रॉपर आ जाए तो पूरा औरंगी टाउन मुस्तफ़ीद हो जाएगा, जिसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान काम कर रही है। वो लाइन 24 इंच का 2005 में एमक्यूएम पाकिस्तान ने डाला था भाई। अगर आप केतरी का मंसूबा देख लें कराची शहर के लिए, जो हब डैम तक पहुंच रहा है, जिसके अंदर आज पानी मौजूद नहीं है क्योंकि चोरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान का कारनामा है। जब आप औरंगी टाउन के अंदर मुतअद्दिद चीज़ें देखेंगे, नाले देखेंगे, रोड देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाल देखेंगे, कब्रस्तानों का निज़ाम देखेंगे, वो सारा एमक्यूएम पाकिस्तान का दिया हुआ है। तो भाई हम तो ये दावा करते हैं कि बिला वजह आवाम को तंग करने से बेहतर है ये सिस्टम उनके हाथ में दिया जाए जिनके पास लेगेसी मौजूद है, तारीख मौजूद है, जिन्होंने डिलीवर किया था। खुदारा आवाम की तकलीफ को देखते हुए उनके हवाले किए जाएं। आप नहीं कर पा रहे हो ना, हम तो साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कर सकते हैं, आज आपके वो बाइख्तियार निज़ाम मौजूद नहीं है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होने के बावजूद जो है वो मेयर कराची बाइख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद जो है वो टाउन चेयरमैन बाइख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होने के बावजूद UC चेयरमैन बाइख्तियार नहीं है, काउंसिलर बाइख्तियार नहीं है। तो कब बाइख्तियार होंगे? जब हम कहते हैं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई या फिर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कराची शहर के मेयर थे, जिस दौर में कराची के नक्शे को यकसर तब्दील किया गया, जिस दौर की वजह से कराची शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था, मेरे भाई उस ज़माने में 18वीं तरमीम नहीं थी। वफाक के मुदाखलत सूबों में हुआ करती थी। 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है। अभी जो आपका चीफ मिनिस्टर सिंध है वो खुद मुख्तार है। अभी जो आपका मेयर कराची है वो खुद मुख्तार है। ये चाहे तो पॉलिसी साजी कर सकते हैं, कानून साजी करते हुए अपने मेयर को बाइख्तियार कर सकते हैं, नहीं करना चाहते। बात वही है जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने पूरे इस निज़ाम को चैलेंज किया है कि एक गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला काउंसलर
को एक MNA या MP अपनी बराबर में बिठाएगा क्यों? उसको वो इख्तियारात कैसे क्यों कर दे सकता है जो असेंबली में बैठ कर रूल कर रहा है? हम तो ये बिलीव करते हैं कि जो असेंबली में बैठे हुए हैं, आज हम अरकान असेंबली है, हमें ना दो वो इख्तियारात, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये बल्दियाती निज़ाम का काम है। जो मकामी हुकूमतें हैं, काउंसलर है, चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेयर कराची है, इनको देना इख्तियारात ताकि ये सीवरेज के निज़ाम को बेहतर कर सके, ताकि ये पानी के निज़ाम को बेहतर कर सके, इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को बेहतर कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके, तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सके, सेहत के निज़ाम को बेहतर कर सके। और इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको इख्तियारात देने पड़ेंगे। ये कोई ऐसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। जब आप नहीं कर सकते तो भाई उनके हवाले करते हैं। यही होता है ना पूरी दुनिया में। अगर कोई डॉक्टर है, वो आपका इलाज बेहतर करता है, अचानक से आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है, तो फिर आप वापस आप उसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। खुदारा कराची शहर और शहरी सिंध के जो डॉक्टर हैं वो MQM पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, तो MQM पाकिस्तान के हवाले किए जाए केस, तो मैं समझता हूँ कि हमने 5 साल में इस कराची शहर का नक्शा तब्दील कर दिया था और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर पीपल्स पार्टी ये बोलती है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन के साथ आप लोग कर सकते हैं काम? देखिए, हम तो कराची शहर के तामीर और तरक्की के लिए किसी के भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वो जो एक सवाल आता है ना कि आप हमेशा वफाक की हुकूमत में होते हैं, भाई कराची शहर के लिए होते हैं। वफाक की हुकूमत में शामिल होकर किसी भी MQM के रहनुमा या फिर किसी भी मरकजी जिम्मेदार के पास जो है ना अरबों खरबों नहीं पड़े हुए मुल्क से बाहर, या फिर कोई किसी बंगले में नहीं सो रहा। हम नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। बस ख्वाहिश इतनी सी है कि ये कराची शहर जहाँ पूरे सिंध को 97% टैक्स दे रहा है, 97% पाल रहा है और पूरे पाकिस्तान को 75% पाल रहा है, तो शहर कराची के साथ इंसाफ होना चाहिए ना। शहर कराची के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए ना। इनके हुकूक इनको मिलना चाहिए ना। आज कराची शहर के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, फूड पांडा पे काम कर रहे हैं ना। क्या कसूर है उनका? क्या उनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती? क्यों कर जो है वो इंटीरियर सिंध से 2 नंबर डोमिसाइल बना के कराची में नौकरी दी जाती है? अब वो कहते थे ना कि वो कोटा सिस्टम वो 40% कोटे पे भी हमारा एक बहुत बड़ा जंग है कि कोटा सिस्टम को खात्मा किया जाए। अलमिया ये है कि वो 40% कोटा भी नहीं मिलता। भाई कुछ तो करें। खुदारा जो है वो हम कराची शहर के और शहरी सिंध की तामीर और तरक्की के लिए हम किसी के भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं पाकिस्तानी होने पर, पाकिस्तानियत पर। और जब कराची शहर फलेगा, फूलेगा और तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा इजाज़ भाई, एक और मसला भी है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की बहुत कमी है। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनके साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। दुनिया के अंदर ये नहीं होती है। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अपना नुमाइंदा होते हैं या मुल्क के लिए नुमाइंदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे एफिलिएशन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से होती है। तो इसकी क्या वजह है और उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? देखिए, ये ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिटिक्स पे इन है, उसकी वजह ये होती है कि जो भी पार्टी रूल कर रही होती है किसी सूबे में या फिर मुल्क में, तो वो चाहते हैं डोमिनेट होना। यहाँ पर कल्चर अवामी खिदमत तो कहीं से भी नहीं है। डोमिनेट होना, और एक पार्टी अगर किसी हुकूमत पर मौजूद है तो वो अगले 50 साल की प्लानिंग करती है कि वो 50 साल तक वही रहें। अब वो कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? जब आप ब्यूरोक्रेट्स को फैसिलिटेट करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लिमिट, फिर उनको आप फैसिलिटेट करते हैं तो बदले में उनसे आप सपोर्ट भी हासिल करते हैं। तो आप आवामी खिदमत के लिए थोड़ी आते हैं, आप डोमिनेट होते हैं लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर आप डोमिनेट होते हैं। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करने के लिए आपको मेरिट का जो पैमाना है वो आपको शुरू करना पड़ेगा और मेरिट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है कि जो है वो ब्यूरोक्रेसी अगर करप्ट होगी, ब्यूरोक्रेसी अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ काम कर रही होगी, तो फिर मुमकिन नहीं है कि किसी भी तरीके से आप तब्दीली कर लें। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि मेरे कराची शहर के या फिर शहरी सिंध के वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं मायूस होकर, मैं ये समझता हूँ उनको CSS के अंदर अपीयर होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर होना चाहिए, सरकारी नौकरियों पर अप्लाई करना चाहिए। ख्वाह के मैं ये समझता हूँ कि आज नौकरियों का ज़माना नहीं है, डिजिटल दौर है। आज जो है वो IT ने पूरी दुनिया को ग्लोबली जो है वो अपना कंट्रोल पे कर लिया है और आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम की तब्दीली के लिए अच्छे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। खुदारा बजाय पाकिस्तान छोड़ के जाने के आप ये CSS की तरफ आएँ, आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आएँ। आप अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं तो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसने आपको पूरी दुनिया में एक पहचान और शनाख्त दी है, इसके लिए आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें, बजाय मायूस होने के आज़मा लें अपनी काबिलियत को कि आप कहाँ पर खड़े हैं
और मैं ये समझता हूँ इतना पोटेंशियल मौजूद है। हमने जब सोचा, हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए हमने बना दिया था, तो हमारे लिए पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये कोई मायने नहीं रखती, बस सोचना है कि हमने करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे गुजारिश ये है बजाय पाकिस्तान छोड़ के जाने के, पाकिस्तान के लिए सोचें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। सही बात, ठीक। एजाज भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी आवाम को दिया और औरंगी के आवाम को दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड MPA सैयद एजाजुल हक साहब के साथ। PS 121 के हल्के की ये MPA हैं, MQM से वाबस्तगी है। आपने सुना होगा MQM पाकिस्तान ये बार बार दोहरा भी रहे थे। नाजरीन, आज सीखने को ये है कि MPA की सैलरी क्या होती है, आज सीखने को ये कि MPA को क्या अम्यूनिटीज़ मिलती हैं, आज सीखने को ये है MPA की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। आज हमने दौरा भी किया इस हल्के का और इस हल्के के मसाइल भी सुने और आवाम के मसाइल भी सुने और देखने को बहुत कुछ है। लेकिन हमारे जो UC के चेयरमैन हैं, हमारे जो टाउन के जो चेयरमैन हैं और साथ साथ KMC वाले जो हैं, उसके साथ अगर कोलैबोरेशन के अंदर काम हो सकता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि MPAs का और MNAs का काम सिर्फ लेजिस्लेशन तक है। इन लोगों का बल्दियाती वाला जो काम है, सेवरेज के जो इश्यूज़ हैं, गार्बेज के जो पंगे हैं, इसके ताल्लुक इन लोगों का नहीं होता। और ये भी चीज़ सीखी कि किस तरह से हमारे नौजवानों को जंप करना चाहिए है पॉलिटिक्स के अंदर और क्यों करना चाहिए है, मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आपने क्या क्या सीखा, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी, सेक्टर ऑफिस में।